मजीद वीडियो के लिए नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो मिल सके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हुज़ैफा और आप देख रहे हैं कारीगर टीवी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस पिक्चर से जो है लोगो रिमूव करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। तो दोस्तों इस पिक्चर का जो लोगो है रिमूव करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा फोटोशॉप CS6। आप लेटेस्ट वर्जन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं जो पिक्चर है उसे फोटोशॉप में ले आता हूँ। यहाँ पर लाने के बाद कीबोर्ड से Z+Alt+ माउस स्क्रॉल अप डाउन से आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इसके अलावा शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये एक हैंड अपेयर होगा, आप कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके पास दो टूल हैं शॉर्टकट की है W क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वैन टूल। तो मैं फर्स्ट मैजिक वैन टूल सेलेक्ट करता हूँ, W सेलेक्ट किया, A सेलेक्ट किया, T सेलेक्ट किया, E दो। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिन अल्फ़ाबेट की ओपेसिटी कम है वो सही तरीके से सिलेक्ट नहीं हो पा रहे। तो यहाँ पर इसके लिए मैं क्विक सिलेक्शन टूल इस्तेमाल करके देख लेता हूँ। तो T जो है वो मुकम्मल सही हो गया, E भी और R भी हमारा जो है वो कम्प्लीटली तौर पर सिलेक्ट हो चुका है। अगर दोस्तों इसके ज़रिए भी क्विक सिलेक्शन टूल के ज़रिए भी ना सिलेक्ट हो तो आप यहाँ पर मैग्नेटिक लेसो टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसको इस्तेमाल करने का तरीका। आपने जस्ट जो वर्ड है उसके आसपास इसे लेकर जाना है। तो ये मैग्नेटिक तरीके से, इसके नाम से ही जाहिर है, ऑटोमेटिक जो है वो सिलेक्शन करता रहेगा। यहाँ पर पैथ मुकम्मल होने के बाद आपने क्लिक करना है तो आपका M देख सकते हैं कि मुकम्मल सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों मैं मैजिक वैन टूल अगेन सेलेक्ट करता हूँ। तो इसके बाद दोस्तों तमाम सिलेक्शन आपका जो लोगो है सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद आपने सेलेक्ट में जाना है, मॉडिफाई एक्सपेंड, और एक्सपेंड सिलेक्शन जो है वो आपने 2% दोस्तों 2 पिक्सल जो है वो बढ़ा देनी है और ओके पे क्लिक करना है। तो इसके बाद दोस्तों अगर आपका बैकग्राउंड जो है वो लॉक है तो आप जस्ट कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करेंगे तो ये विंडो जो है अपीयर हो जाएगी। वैसे इसकी जो शॉर्टकट की है Shift+F5 है। इसके अलावा आप इसे एडिट में जाने के बाद फिल यहाँ से भी लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपने यूज कंटेंट अवेयर करना है, मूड नॉर्मल, ओपेसिटी 100% और ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके तमाम जो वर्ड हैं यानी कि आपका जो लोगो है वो रिमूव हो चुका है। Ctrl+D से मैं डी सेलेक्ट करूँगा तो आपका लोगो है जितना वो रिमूव हो चुका है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि आपकी यहाँ पर जो आपकी पिक्चर है वो कुछ डिस्टर्ब हो चुकी है। तो उसके लिए आप यहाँ पर जाएंगे, क्लोन स्टैम्प टूल, S इसकी शॉर्टकट की है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके आप साइज जो है पेन का वो बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों Alt प्रेस करके रखना है और जो आपकी जगह बिल्कुल सही है वहां पर आपने एक टाइम राइट क्लिक करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसने वहां की क्लोन जो कॉपी है वो ले ली है। अब आप इसे इसकी मदद से अपना जो डिस्टर्ब एरिया है उससे बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो यहाँ से भी दोस्तों मैं कुछ कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों हमारी जो पिक्चर है बिल्कुल पहले जैसी हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी लोगों को रिमूव कर सकते हैं फोटोशॉप की मदद से। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो चैनल पर मैं लेकर आता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।